गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैटेसिक्स में। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि रोज आपको एक मैथ्स की क्लास दी जा रही है, क्योंकि आपके आने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं आप उनके लिए तैयारी अच्छे से कर सकें। तो ये वीडियो रोज देखना ना भूलें आप लोग। और अभी हम लोग जो लेसन 2 पढ़ रहे हैं, यानी कि एवरेज का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहां पे क्लास 3 तक सब कुछ बता दिया जा चुका है। आज क्लास 4 है और यहां भी कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। जी हाँ, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन, थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ यानी कि हार्ड लेवल रहेगा। तो आप लोग भी पूरा वीडियो में देखिएगा, बने रहिएगा यहाँ पे। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग आंसर बता सकते हैं तो फटाफट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को और देखते हैं कितने हमारे साथी यहाँ पे जुड़ पाते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के और साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। अगर आप हमारे एजुकेशन कैटेसिक्स के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द जाएं। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और वहां डाउनलोड करने के बाद सर्च कीजिएगा एजुकेशन कैटेसिक्स। ये लोगो आपको दिख जाएगा और करीब 12,500 लगभग वहां पे सब्सक्राइबर हैं, तो उसे आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, यानी कि ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको उन सभी प्रॉब्लम्स पे, जो कि आज का पहला प्रॉब्लम ये रहा आपके सामने। चलिए आंसर कर सकते हैं तो आप लोग भी यहाँ पे, आप लोगों के पास 2 सेकंड से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी कक्षा में 13 छात्रों का औसतन वजन 40 किलोग्राम है। देखिए अगर आप बेसिक मेथड से, मैं आपको हर वीडियो में क्या तो बेसिक मेथड भी बता रहा हूं और साथ में आपको ट्रिक भी बता रहा हूं। तो बेसिक मेथड से अगर बात करें दोस्तों तो देखिएगा औसत बराबर क्या होता है, हर आपको क्लास में मैं बता रहा हूं कि जो भी उसका परिणामों का सम होता है ना, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, बटे में नंबर्स जो टोटल नंबर होते हैं, है ना, उससे हम लोग क्या करते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या निकलता है, तो ये हमारा औसत निकलता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो 13 छात्रों का औसतन वजन 40 किलोग्राम है। अगर ये 40 दिया गया है दोस्तों, कितने, तो 13 छात्रों का, तो ये हमारा एसएन निकल जाएगा यहाँ से। बोलिए, बिल्कुल निकल जाएगा सर। यहाँ पे हमारा एसएन हो जाएगा 40 गुना 13, यानी कि 13 चौका 52, यानी कि 520। ठीक है, ओके। अच्छा, बोल रहा है कि 2 नए छात्र आने से उसके औसतन वजन में 4 किलो की वृद्धि हो जाती है। देखिए अगर 2 छात्र आते हैं तो ये 13 छात्र थे अभी तक, है ना, और यहाँ पे जो अब जो नया हमारा आएगा यहाँ पे औसतन, वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है दोस्तों क्या, 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, तो 40 था तो ये 44 हो गया है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एसएन क्या आ जाएगा दोस्तों, बटे में जो हमारा 15 हो जाएगा। तो एसएन क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 15 गुना 44 कर दीजिए, यहाँ भी क्रॉस कर दीजिए, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। तो 15 चौका 60 कर लीजिएगा और 15 चौका 60 में और 6 जोड़ दीजिएगा, तो कितना बचेगा, 660। ठीक है, तो ये हमारा नया औसत निकल गया, नया नंबर ऑफ टोटल निकल गया। ठीक है, जब 4 किलो का वजन में वृद्धि हो रहा है तो ओके, सिंपल सा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें से हम लोग इसको घटा दें अगर, तो हमें जो उन छात्रों का वजन पता चल जाएगा जो कि 2 छात्र यहाँ पे नए आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 0, 6 में से 2 गया 4 और ये 6 में से 5 गया 1। ठीक है, ये हमारा टोटल वेट पता चला उन 2 छात्रों का, जी हाँ, जो कि अलग से बाद में आए हैं, कक्षा में बाद में आए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग औसत निकालना हो तो क्या करेंगे, बटे में 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 ही छात्रों का पूछा गया है। तो ये हमारा 70 आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड। आपको मैं बताया, आपको यहाँ पे शायद 1 से 2 मिनट लग गए होंगे बताने में इसको, लेकिन बताने की प्रक्रिया है। अगर आप इसको बेसिक मेथड से भी सॉल्व करेंगे ना, तो देखते ही से आंसर बता देंगे, पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, अगर कल का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो जाके देखिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है उन सभी चीजों की, जहां पे आप लोग सारी डिटेल जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक देखिए बेसिक ट्रिक देखिएगा इसका बनाने का। मैंने क्या कहा था कि आपको अगर औसतन निकालना है दोस्तों, है ना, औसतन निकालना है तो क्या करना, फॉर्मूला, वास्तविक संख्या कितना था हमारा, 13 था पहले ही, जो हमारा पहला होता है वही हमारा वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, इनटू इसका औसतन वजन 40 किलो था ना, और 2 नए छात्र यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ पे गुना कर देंगे। अब मैंने बोला था कि अगर वृद्धि होती है तो प्लस, ठीक, और अगर कमी होती है तो माइनस।
ये फॉर्मूला बताया था हमने कल आपको। तो 13 गुना 2 की, यहाँ पे 2 लोग नए छात्र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो औसतन वृद्धि, जो नया औसत मिल रहा है हमें, वो कितना मिल जा रहा है, तो 40 था, तो अब 4 से बढ़ जाता है, 4 किलोग्राम से बढ़ जाता है इसका औसत वजन, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाता है दोस्तों, 44 हो जाता है। तो इसको 44 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों, ठीक है। तो 13 दूना 26 जोड़ 44 कितना हो गया, 70, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं आंसर यहाँ भी 70 आया, पर यहाँ पे देखा 3 लाइन में ये सारा क्वेश्चन बन गया आपका। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे दोस्तों आपके लिए। बोल रहा है कि किसी कक्षा में 6 व्यक्तियों का औसतन वजन 3 केजी है। किसी कक्षा में, देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है यहाँ पे आपको। किसी कक्षा में 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, उनका औसतन वजन क्या है, 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ये क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। किसी कक्षा में 6 व्यक्तियों का औसतन वजन की वृद्धि हो जा रही है, कितना है ये नहीं बता रहा उसमें, ठीक है। 6 किलो की वृद्धि हो जाती है, ओके सर। तो हमने जो फॉर्मूला देखा था वो क्या था, तो इसमें देखिएगा सिंपल सा ट्रिक लग जाएगा। इसमें आपको पता चल गया ना कि 3 किलो की वृद्धि हो रहा है, तो हमारा जो क्या मांग रहा है, तो उस नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। 3 किलो की वृद्धि हो रही है, तो जब उनमें एक व्यक्ति जिसका वजन 30 किलोग्राम है, उसके स्थान पर नए व्यक्ति को रखा जाता है। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नया व्यक्ति आ जा रहा है ना, और ये 30 किलो उसका पुराना वजन है, ठीक है। तो वृद्धि तो हो रही है 3 किलो से, ठीक है, इन 6 व्यक्तियों में। कब, जब ये 30 किलो की जगह पे कोई और आ जा रहा है। तो ऐसे में आपको ट्रिक क्या लगाना है, देखिएगा। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि उसकी जगह पे कुछ हो गया या गलती से वहां पे मिसप्लेस हो गया, तो इन सभी चीजों के लिए आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि नए व्यक्ति का वजन हो या फिर नया संख्या यहां प्राप्त करना हो, तो उसमें लिखते हैं जो समूह का वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। क्या, तो यहां पे हमें क्या निकालना है, उस व्यक्ति का वजन। तो यहां पे हम वजन लिख देते हैं, ठीक है। वजन बराबर क्या है, तो वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या। ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। वास्तविक संख्या इंटू, जी हाँ, औसत में वृद्धि या कमी, क्या लिख लीजिएगा, औसत में वृद्धि या कमी, है ना, वृद्धि या कमी। अगर वृद्धि होगा तो प्लस लगाएंगे और कमी होगा तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। और जो रिप्लेस हुआ है उस व्यक्ति का वजन, यानी कि जो भी रिप्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे जिस नंबर से, उसका वजन। तो यहाँ पे रिप्लेस लिख देता हूँ, आर लिख देता हूँ, समझ जाइएगा चीजों को। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, जिसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन रख के आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, अगर बेसिक मेथड से भी बनाएगा ना तो सिंपल एक लाइन में ही बनेगा। इसमें भाई सिंपल सी बात है कि वास्तविक संख्या हमारा कितना है, तो वास्तविक संख्या है 6 व्यक्तियों का, ठीक है। औसतन में वृद्धि क्या हो रहा है, इंटू, तो 3 का किलोग्राम का वृद्धि हो रहा है सर, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे प्लस वृद्धि हो रहा है भाई, तो जाहिर सी बात है हम प्लस का साइन यूज करेंगे, ओके। और जो रिप्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस एक व्यक्ति का वजन 30 किलोग्राम है, उसमें से उस पूरे 6 व्यक्तियों में जिस एक व्यक्ति का वजन 30 केजी है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति को रखा जाता है, यानी कि वो शामिल हो रहा है इसकी जगह पे, वो तो हट जा रहा है टोटल 6 ही आदमी, ओके। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30 केजी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 36, 18 और जोड़ 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 48 आपका आंसर हो जाएगा। चीजों को समझने का यहाँ पे फिर है, सब कुछ वही मैंने यहाँ पे बताया है, बस जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जब भी किसी चीज पे रिप्लेसमेंट आए, है ना, तो वहां पे क्या कर देना है, जो हमारा नया औसत आ रहा था उसकी जगह पे वो चीज रख देना है, ठीक है। तो नया यहाँ पे हमारा जो औसत मिल रहा था उसकी जगह पे क्या, तो उस चीज को रख देंगे जो कि रिप्लेस हो रहा है ना, वो चीज बदलेगी नहीं, वो रिप्लेस हो जाएगी सिर्फ वहां पे। और कमी और जो वृद्धि है वो हमें पता चल ही रहा है, ओके। एक क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही था यहाँ पे, शायद मैंने लिया है कि नहीं देखता हूं, हाँ लिया है सर। ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन के मतलब फॉर्मूले के बेस पे है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो 2 मिनट वीडियो को देखिए और आसानी से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 15 व्यक्तियों के औसतन वजन में 2 किलो की कमी हो जाती है। हमारे पास जो वजन ही निकालना है, ठीक है। तो जो हमारा वजन निकलेगा ये क्या होगा, तो वास्तविक
वास्तविक संख्या इंटू क्या है, तो हमारा जो औसत में वृद्धि हो रहा है ना, तो वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है ना, ये वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, औसत में है ना, औसत में है ये, ध्यान दीजिएगा। और प्लस या माइनस जब भी वृद्धि या कमी हो रहा है उसके बाद फिर रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट, तो 15 व्यक्तियों का औसतन वजन 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। 15 व्यक्तियों के औसतन वजन में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है, कमी हो रहा है तो माइनस का यूज करेंगे, देखिएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, आगे देखिएगा। उसमें से एक व्यक्ति का वजन 70 केजी है, ठीक है। एक स्थान पर एक नए व्यक्ति को रखा जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, तो वास्तविक संख्या हमारे पास 15 है, 2 की कमी हो रही है और हमारा घट जाएगा यहाँ पे 70। जी हाँ, जो दिया रहेगा उससे घटा देना है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि माइनस में आंसर आ गया तो चीजें बदल जाएंगी, नहीं, माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ कमी हो रही है, वजन में कमी हो रही है, ये वेट की बात हो रहा है, आदमियों की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वेट की बात हो रही है। तो 30 ये हो जाएगा दोस्तों, 30 माइनस 40 यानी कि 30 माइनस 70, ये सॉरी, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो माइनस 40 है तो कमी हो रहा है, माइनस का साइन का मतलब है कि क्या, कमी हो रहा है, ठीक है। तो उस नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, तो 40 केजी, ठीक है, याद रहो गया, यहां पे समझ गए इस चीजों को, वजन क्या हो जाएगा, 40 केजी हो जाएगा। अब एक नया टाइप देखते हैं, ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो लेते हैं एक और नया क्वेश्चन यहां पे और देखते हैं कि इसको कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं और इसके लिए क्या ट्रिक अपना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो नया क्वेश्चन है, थोड़ा नया पैटर्न का है, इसको देखिएगा। मैं आपको यहां पे बोल रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 60 है, यदि इनमें से प्रथम संख्या 5 है, जी हाँ, 5 प्रथम संख्याओं का औसत दिया है यहाँ पे 58 है, ठीक, ध्यान रखिएगा, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 56 है, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो छठी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अगर आप बेसिक मेथड पे जाएंगे भाई, तो आप प्रथम जो संख्या है वो निकाल सकते हैं, भैया कितना है, तो 5 है, औसतन जो है इसमें कितना, 2 का कमी हो रहा है ना, 60 है, मूल औसत आपका कितना है, 60 है, तो 60 में से 58 घटाइए तो कितना आएगा, 2 का कमी हो रहा है, बिल्कुल। तो 5 गुने 2 यानी कि 10, हमारा जो प्रथम 5 संख्याएं हैं उनका योग क्या है यहाँ पे, तो 10 है ये, ठीक है। और अंतिम के हम लोग अगर ऐसे ही निकाले तो हमें अब पता है कि टोटल संख्या कितनी है, 5 है, 60 माइनस 56 कर देंगे क्योंकि ये 56 है, बोलिए कोई दिक्कत है, ये औसत के फॉर्मूले पे बिठा रहा हूं, तो हमारा इसका योग क्या आ जाएगा, 5 गुने 4 यानी कि 20, ये 56 है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया, प्रथम आया, ये हमारा अंतिम आया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका एक नया ट्रिक बता रहा हूं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो वहां पे आपको बताना है कि संख्या बराबर क्या होगी, है ना, ये संख्या ही पूछ रहा है ना, छठी संख्या क्या होगी, तो संख्या बराबर होगी मूल औसत, जिसे हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस या माइनस, देखिएगा अभी मैं इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, प्लस या माइनस इंटू ए प्लस बी। ए क्या है हमारा, जो प्रथम 5 संख्या है, और बी क्या है हमारा, जो अंतिम 5 संख्या है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस क्यों भैया, यहां पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा मूल संख्या है ना, मूल संख्या, मूल औसत नहीं, मूल संख्या की बात करेंगे, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो जब तोड़ रहा है तो प्रथम 5 बोल रहा है और अंतिम 5 बोल रहा है, तो 5 और 5 मिलके 10 होता है। तो जब भी, एक चीज याद रखिएगा, जब भी जो मूल संख्या है वो अगर तोड़ी गई संख्या से अधिक है तो वहां पे हम लोग प्लस का यूज करेंगे, ठीक है, अधिक है तो माइनस का यूज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 और 5 10 है तो ये छोटी है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस वाला साइन यूज करेंगे। लेकिन यहीं पे मान लीजिए यहाँ पे 7 रहता है ना, अंतिम जो देता बोल रहा कि अंतिम 7 संख्या रहता, तो आप क्या करते, 7 और 5 12 हो जाता सर, तो 12 क्या है, 11 से बड़ा है, यानी 11 क्या है, 12 से छोटा है ना, तो छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का उपयोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या उपयोग करते हैं, माइनस का। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लस है, तो 5 और 5 10 है, ठीक है, तो 10 11 से मूल संख्या से छोटा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो प्लस का उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मूल औसत जो हमारा दिया गया है 60 भैया, ठीक है, प्लस हमारा ये निकला है प्रथम 5 संख्या का योग 10 और ये कितना है 20, तो ये सॉल्व कर लीजिए, 60 प्लस 30 यानी कि 90,
इज द राइट आंसर। ये आपका सही उत्तर है, यहाँ पे 90 करेक्ट है। यहाँ पे समझ गए चीजों को। देखते हैं अगर इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है यहाँ पे तो मैं आपको बताता हूं और क्लियर करके। नहीं, यहाँ पे वो दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 12 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 40 आंका गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अलग पैटर्न का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 12 छात्रों का औसत अंक 40 आंका गया, यानी कि 12 छात्रों का औसत अंक आया है 40 है। बाद में मालूम चला कि एक छात्र के प्राप्तांक को गलती से 54 के स्थान पर 42 लिख दिया गया। मैंने जो फॉर्मूला बताया आपको कि गलती से भी अगर कुछ बदल जाता है या फिर हटा के उसकी जगह पे कुछ ला दिया जाता है तो किस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग। तो नया संख्या बराबर जो औसत दिया है आपका, है ना, जो औसत दिया है, जिसका औसत मतलब दिया है, उसमें से क्या करेंगे आप लोग, तो मूल संख्या को कमी या वृद्धि से जोड़ के या घटा के उसको आंसर ला देंगे। सिंपल से ही बताया था मैंने आपको। यहाँ पे देखिए वही चीजें होंगी, यहाँ पे भी कोई अलग नहीं होगा। तो देखिएगा, देखिए 12 छात्रों का औसत दिया है 40, ठीक है। तो संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही औसत बताना है हमें यहाँ पे। देखिएगा ध्यान से, एक अन्य छात्र के प्राप्तांक गलती से 50 की जगह पे 74 लिखा गया। पहला क्या हुआ कि एक छात्र का प्राप्तांक गलती से 54 से 42 लिख दिया था। दूसरा हुआ क्या, एक अन्य छात्र के प्राप्तांक को गलती से 50 से 74 लिख दिया था। एक में कमी है और एक में ज्यादा लिख दिया है, तो सही औसत बताना है हमें। तो भाई जो हमें ज्यादा है उसमें से कमी को घटा देंगे तो आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाएगा सर। देखिएगा, तो सही औसत कैसे निकालेंगे भैया, सही औसत कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है 12 छात्रों का अंकों का औसत 40 दिया, तो सम क्या हो जाएगा, 40 गुने 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़। अब जो हमारा यहाँ पे दिया है कि 54 की जगह 42 हो गया है, तो 54 में से 42 घटा दीजिए, जितना ज्यादा है वो आपको पता चल जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा गलती क्या हो यहाँ पे कि 50 की जगह 74 लिख दिया, तो भैया यहाँ माइनस कीजिए और जो गलती हो उसको सुधार दीजिए। 74 में से 50 को घटा दीजिए, 50 की जगह 74 लिख दिए तो पता चल जाएगा कि कितना यहाँ पे उसको स्कोर जो है गलत मिला हुआ है, ठीक है। और बटे में क्या करेंगे यहाँ पे, कुल संख्या, तो कुल संख्या हमारा 12 है, ओके, कोई दिक्कत, इसको सॉल्व कर दीजिए, सही औसत पता चल जाएगा। ये टोटल सम मैंने लिख दिया यहाँ पे, टोटल सम बटे में टोटल नंबर, बस एक सिंपल सा औसत के फॉर्मूले बैठा दिया। चीजों को आपको समझने की जरूरत थी। यहाँ पे 40 औसत था 12 छात्रों का भाई, तो हमने सम लिख दिया इसका निकाल के, टोटल सम। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है कि 54 की जगह पे 42 लिख दिया, तो 54 में से 42 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना इसके गलत कितना सही चीजें लिखाया गया है। और वही हाल यहाँ भी हो रहा है कि 50 की जगह 74 लिख दिया, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया क्योंकि ये संख्या आपका क्या है, ज्यादा लिख दिया है, तो घटाएंगे इसमें से, तो 74 माइनस 50 कर दिया और बटे में 12 कर दिया। तो इसको सॉल्व कीजिए भाई, तो 40 गुने 12 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी कि 480 जोड़ यहाँ पे 54 में से 42 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 2 और 1 12 बचेगा सर, माइनस ये हो जाएगा 4 और 7 में से 5 जाएगा 2, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे टोटल घटा के बट्टे 12, और ये हमारा आएगा दोस्तों कितना, तो इसको देखिए सिंपल भी तोड़ सकते हैं अलग अलग करके भी, है ना। और यहाँ पे 12 चौके 48 है ना, तो 40 आ जाएगा, जोड़ 1 और माइनस 2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, 40 1 41, 41 में से 2 जाएगा तो 39, यही होगा ना, तो 39 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। सिंपल औसत के फॉर्मूले पे आप बना सकते हैं, है ना, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल बस चीजों को समझना था, वो मैंने आपको बता दिया कि जब भी गलती से कोई स्थान पे गलत चीज लिख दे तो उसको घटा दीजिए, आपको सही चीज पता चल जाएगा। अगर ज्यादा बढ़ा के लिखे तो जो बड़े हैं उसमें से छोटे को घटा दीजिए और साइन माइनस का रखिएगा यार, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 15 संख्याओं का औसत 22 है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे बाद में पता चला कि औसत निकालते समय 37 के स्थान पे 22 गलती से लिखा गया है। अब ये सेम क्वेश्चन है, सही औसत आपको निकालना है, यहाँ पे सही औसत निकालना आपको यहाँ पे, तो क्या करेंगे, 22 गुने 15 कर देंगे, हमारा जो टोटल सम पता है आपको, है ना, 15 संख्याओं का औसत 22 है, तो
हमारा जो टोटल सम है यानी कि परिणामों का कुल योग है वो ये हो जाएगा 22 गुने 15। अच्छा, जोड़ 37 के स्थान पे गलती से 22 लिखा गया, ठीक है। 37 जाता है, 22 कम है। यही अगर यहाँ रहता कि 50 की जगह 37 हो गया तो हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन दिए और 37 में से हम क्या कर दिए तो 22 को घटा दिए, कोई दिक्कत। बटे में क्या कर दिए हम 15, मूल संख्या 15 हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33 ये हो जाएगा, और ये 7 में से 2 गया 5 और ये हो गया 3 में से 2 गया 1, है ना, बटे में 15। तो ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर हमारा 23 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा जोड़ के। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ये भी बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, समझ गए चीजों को। अगर किसी स्थान पे गलती से कुछ लिखा जाता है, सिंपल सा उसको घटा देना है और कुछ नहीं करना है। बशर्ते यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर संख्या ये बड़ी हुई और ये छोटी हुई तब तो ये प्लस का साइन लगेगा। ये संख्या अगर छोटी हुई और ये बड़ी हो गई तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दीजिएगा, बाकी घटाने का काम अंदर ही करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 85 रन बनाए। देखिए क्रिकेट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, जिसके कारण औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। इसकी औसत में वृद्धि हो रही है, ठीक है, औसत में 3 रन की वृद्धि हो रही है। तो 16वीं पारी में उनने कितना रन बनाया? तो सिंपल सा बात है, 16वीं पारी में जो उसका रन बनेगा दोस्तों, एक सिंपल सा अगर ट्रिक बने तो आप लिखिएगा 85 माइनस 16 इंटू 3, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा 37। देखिएगा करके 85 माइनस 16 इंटू 3, देखिए 85 क्या है आपका टोटल सम है, ठीक है। या फिर अगर आपको मैंने जो क्वेश्चन बताया था कि वास्तविक संख्या देखिए 16वीं पारी तक हमें बताना है, ठीक है। पर ये तो दिया गया आपका 17वीं का, ठीक है। तो वास्तविक में कितनी का वृद्धि हो रहा है? 3 का वृद्धि हो रहा है भैया, ठीक है। तो 85 रन कौन सी पारी में? 17वीं पारी तक का बोला गया। 17वीं में से घटा दीजिए तो हमारा निकल के आ जाएगा। ये हमारा 16वीं पारी तक का था और ये हमारा 17वीं पारी तक का है। तो 17वीं पारी तक में से इसको 16वीं पारी तक को घटा दिया हमने, तो 85 में से 48 घटेगा तो 37 बचेगा। सिंपल सा है, एक लाइन में क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार और का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। देखिएगा तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है, कम हो रही है अभी आजकल भी, ठीक है, तो यहाँ भी हो रहा है। लेकिन रविवार, सोमवार और मंगलवार लगातार 3 दिन का औसत तापमान क्या है? 38 है भैया, ठीक है। यहाँ भी सेम है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, सेम लगेगा। बेसिक से भी बता दूंगा आपको अगर इसका बोलिएगा तो, ठीक है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ रविवार तो ठीक था, लेकिन सोम मंगल फिर से रिपीट हो गया और एक बुध भी ऐड हो गया, ठीक है। तो रवि से लेकर अगर बुधवार तक देखा जाए तो रवि, सोम, मंगल, बुध, है ना, 4 दिन का ये है पूरा ये टेम्परेचर आपका, ठीक है, जिसमें कि 2 डिग्री सेल्सियस की कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। यदि रविवार का तापमान 39 डिग्री था तो बुधवार का कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप बना सकते हैं आप लोग भी। तो देखिए संडे, मंडे और ट्यूसडे का जो आपका औसत जो सम निकलेगा टोटल, है ना, तापमान का 38 गुने 3 कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको पता है ना कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सम बटे n। तो हमारा सम जो निकलेगा औसत के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 38 डिग्री सेल्सियस है भैया हमारा यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। संडे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिन का बोला मैंने, ठीक है, संडे, मंडे और ट्यूसडे का। अभी बुधवार नहीं आया यहाँ पे इस पे, ठीक है। अब क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, है ना, यानी कि बुधवार का औसत तापमान हमारा जो है 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको हम लोग गुना कर दिए, इसका सम निकाल दिए 40 गुने 3 से, 3 दिन का निकाल रहे हैं। तो ये हमारा आ जाएगा भैया 114 डिग्री सेल्सियस और ये हमारा आ जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ से वेडनेसडे में से मतलब टोटल को घटा दें इन तीनों को, तो हमारा इसमें से क्या क्या कट जाएगा?
तो एम टी कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा संडे और वेडनेसडे। तो संडे से लेकर वेडनेसडे से लेकर संडे तक का हमें तापमान पता चल जाएगा। तो घटा दीजिए, इसमें 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ये। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक, तो वेडनेसडे से संडे तक का हमारा आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, यदि तापमान 39 डिग्री है संडे का तो W माइनस 39 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये डिग्री में है। ठीक है, अब हमारा W बराबर क्या आ जाएगा, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। बस कुछ नहीं किया, जोड़ घटाव किया मैंने। आपको सिर्फ ये चीज याद रहनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मूल आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए बहुत सारा चीज इसमें डालेगा एग्जाम में, है ना। तो औसत बराबर होता है टोटल सम परिणामों का बटे में टोटल संख्या। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 दिन का क्या निकाल लिया, टोटल सम निकाल लिया। तो 38 दिया हमारा औसत, और 3 दिन का होगा तो 114 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर मंडे से लेकर वेडनेसडे का निकाल लिया। ठीक है, तो जब हम ये हमारा 120 डिग्री आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इतने में से इतने घटा देंगे, यानी कि वेडनेसडे से लेकर संडे तक का हमें पता चल जाएगा। देखिए घटाइएगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। माइनस माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे तो बचेगा W माइनस S, यानी कि वेडनेसडे माइनस संडे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, तो 6 डिग्री। तो यहाँ पे बोला गया है कि 39 डिग्री आपका दिया है संडे का तापमान, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें वेडनेसडे का पता लग गया कितना है। सिंपल सा है ना, आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन सारे पूछे गए आपके एग्जाम में। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन है कि महीने के पहले 4 दिन में एक शहर का औसत तापमान 58 डिग्री सेल्सियस है। दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन और 5वें दिन, ठीक है, तापमान कितना है, 60 डिग्री है। अगर पहले और 5वें दिन का तापमान का अनुपात दे दिया, आप यहाँ पे देखिए, है ना, तो 5वें दिन का तापमान क्या होगा ये बताइए। तो चीजें यहां भी सिंपल है। 5वां दिन का जो आपका तापमान होगा वो आप कैसे निकालेंगे ये देखिए। ठीक है, बिल्कुल ये हम कैसे निकालेंगे 5वें दिन का, तो पहले दिन से यानी कि फर्स्ट डे से अगर आप 5th डे को, है ना, 5th डे को माइनस कर देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा ना। बोलिए 4 दिनों का एक शहर का औसत तापमान क्या है, तो भैया 58 है। ठीक है, और दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यहाँ पे 4 दिन का ऑलरेडी दिया हुआ है 60 है ना, और 4 दिन का ये अलग से दिया हुआ है, एक शहर का तापमान 58 है। तो 4 आपका मूल हो गया संख्या, ठीक है, इंटू 60 माइनस 58 कर दीजिए, 60 में से 58 घटा दीजिए औसतन को। तो ये हमें पता क्या चल गया यहाँ पे कि पहले दिन से 5वें दिन के बीच का जो हमारा अंतर है तापमान में वो 8 डिग्री सेल्सियस का है। कोई दिक्कत, 4 इंटू ये 2 हो जाएगा, घटेगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पहला और जो 5वां दिन का पहला डे और फर्स्ट डे और 5th डे का औसत दिया है 7:8। कोई दिक्कत नहीं सर। तो अंतर क्या है इनके बीच का, इनके बीच का अंतर क्या है, 1 है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जब अगर अंतर 1 है, ठीक है, तो 1 बराबर जब 8 है, 1 बराबर 8 है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा भैया, 8 बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 गुने 8 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो 64 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका 5वें दिन का तापमान है, क्योंकि हम लोगों ने क्या निकाला यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे ये आपका रेशियो दिया है, क्या दिया है, फर्स्ट डे का और 5th डे का, है ना। तो फर्स्ट डे का और 5th डे का रेशियो है 7:8 का। ठीक है, तो जब यहाँ पे अंतर देखा हमने, तो अंतर क्या है इनका, 1 का अंतर। तो जब अंतर 1 का है, यानी कि 1 का वैल्यू हमारा 8 डिग्री सेल्सियस है, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 गुने 8 हो जाएगा, 64 डिग्री सेल्सियस। तो आपका 5वें दिन का ही तो निकाल रहे थे हम लोग। ठीक है, तो आंसर हमारा 64 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे, और ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप बिल्कुल सिंपल एलिगेशन मेथड लगा के बना सकते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे। दोस्तों बोल रहा है कि एक परीक्षा में 120 परीक्षार्थी हैं जिनको अंकों का औसत 35 है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 35 दे दिया गया है, और इसको बेसिक मेथड से भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है क्वेश्चन ये। ठीक है,
तो बोला गया है कि 120 परीक्षार्थी हैं, उनके अंकों का औसत क्या है 35 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी जो हैं वो उनके अंकों का औसत 39 है, यानी कि जो पास हुए हैं उनका 39 है और जो फेल हुए हैं उनका क्या है, तो जो फेल होने परीक्षार्थी उनका औसत 15 है। कोई दिक्कत नहीं है भैया। और जो टोटल हमारा ये है, ये क्या है, हमारा मूल औसत है 120 परीक्षार्थियों का। तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो यहाँ पे 4 बचेगा और इसमें से इसको घटा दीजिए तो यहाँ पे 20 बचेगा भैया। ये कट जाएगा यहाँ पे 4 से 5 बार में, यानी कि जो हमारा इनका रेशियो निकल कर आया 5:1 का आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता है कि 5 का, यानी कि जो पास हुए वो निकालना है ना, तो 5 का मतलब है यहाँ पे क्या, तो 120 गुना 5/6। क्यों भाई, तो ये जो टोटल इन लोग हैं यहाँ पे कितने हैं, अब 6 हैं, 5 और 1 6 हो गए, तो ये बटे में 6। ठीक है, तो हमारा निकल कर आ जाएगा 6 दूना 12 और 20×25 100 आपका आंसर आ जाएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 100 है दोस्तों। ठीक है, समझ गए चीजों को। यहाँ पे आपको क्या करना है, अरे भाई 5:1 आ गया, तो जब एक है, एक जो है वो क्या है, तो फेल हो रहा है। ठीक है, एक जब फेल हो रहा है तो 5 यहाँ पे पास हो रहे हैं, तो टोटल लोग कितने हैं, 6 लोग हैं, है ना। एक फेल हो रहा है और 5 पास हो रहे हैं, तो टोटल लोग 6 हैं। अब 6 हैं तो टोटल लोग यानी कि जो संख्या है हमारा 120 है। ठीक है, और कितने पे निकालना है, तो 5/6 पे, क्योंकि 5 लोगों का हमें निकालना, यही तो निकालना है हमें ना, 5 लोगों का निकालना है, तो 5/6 टोटल बटे, यही करते हैं ना हम लोग रेशियो में। क्या करते हैं, जो संख्या हमें निकालनी है उसको ऊपर रखते हैं और बटे में जो का सम होता है उसको नीचे रखते हैं। तो 5/6 कर दिया, 6 से ये काट दिया 20 बार में और ये 100 हो जाएगा। आंसर हमारा 100 लोग हैं। ठीक है, सिंपल सा है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत 20 है दोस्तों। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, देखिए एक ट्रिक बता दे रहा हूं, 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुना कर दिया जाए तो उनका औसत कितना होगा। तो आंसर यहां पे कर दीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, जो भी नया औसत है ना, जो भी नया औसत है उसको 10 से गुना कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे बोले कि 5 संख्याओं का औसत अंक 20 है और यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, गुना की जगह बोल दिया जाए कि जोड़ दिया जाए, तो 20 में 10 जोड़ देते तो 30 आंसर आ जाता। बोले कि घटा दिया जाए तो 20 में से 10 घटा देते तो आंसर 10 आ जाता। बोले कि भाग दे दिया जाए 10 से, तो 20 में 10 से भाग देते तो 2 आ जाता। तो ये इसका ट्रिक है, सिंपल सा। ठीक है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो एक लाइन में आपको आंसर 1 सेकंड में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो प्रत्येक संख्या को अगर 10 से गुना कर दिया जाए तो उसका औसत कितना होगा, तो 20 गुने 10 कर दिए सर 200 होगा। ठीक है, सिंपल आंसर आपका। जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, आपको वही कर देना उसके साथ जो अंक संख्या दी गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब समाप्त होता है। आज 11 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए थे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आज बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाया हम यहाँ पे आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ कारण से टेक्निकल इश्यूज के चलते, ठीक है, लाइट वाइट डिस्टर्ब थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाया हमने। वीडियो कैसा लगा एक लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।